और संविधान सभा को कितने एंगल से पढ़ना है, क्या है। दूसरा, मुख्य तिथि। तीसरा, मुख्य समिति। चौथा, बूस्टर फैक्ट। कौन सा फैक्ट? इसी एंगल से संविधान सभा को हमें पढ़ना है। ठीक है, तो आरंभ करेंगे हम। संविधान सभा क्या है? संविधान सभा क्या है? संविधान बनाने वाली संस्था है। संविधान बनाने वाली संस्था है, उन्हें ना पढ़े थे? संविधान सभा हो गया था क्या? अरे वाह, तब तो हो गया, तब क्या दिक्कत? ठीक है कि नहीं? तब तो क्या था उसके बाद? विधानसभा में क्या क्या हो गया था? वो चीज। अच्छा अच्छा, यहां तक कर दिए। तो संविधान सभा की नींव पड़ चुकी थी नहीं? हाँ, तो संविधान तब चलो ठीक है, क्या है हो चुका है। तो क्या है, तो इसमें आपको पहला दिन बताए थे जब संविधान सभा पढ़ा रहे थे कि संविधान के निर्माण के लिए जिस संस्था की गठन हुई इसको हमने संविधान सभा कहा। भारत में इसकी सबसे पहले मांग बाल गंगाधर तिलक ने किया था, जिसने एक नारा दिया था, कौन सा? स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम उसे लेकर रहेंगे। कब दिया था? 1916 में। स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये 1916 में दिया था, इसको ध्यान रखिएगा। फिर इसी क्रम में सबसे इंपॉर्टेंट फिर गांधी जी ने रखा, और फिर नेहरू ने कहा कि नहीं, संविधान सभा जो होनी चाहिए वो वयस्क मताधिकार के आधार पे होनी चाहिए। और इसी क्रम में फिर कालांतर में क्रिप्स प्रस्ताव ने भी कुछ प्रपोजल्स दिए संविधान सभा के विषय में, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण था कैबिनेट मिशन योजना, जिसमें संविधान सभा की स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया। अब उसका गठन दिखलाया। कैबिनेट मिशन योजना कब आया था बच्चा, और कब अपना रिपोर्ट दिया था? 16 मई 1940 को। बहुत बढ़िया। अब इस क्रम में फिर मैंने इसके गठन को दिखाया, क्या है। तो 389 सदस्य की संस्था है जो संविधान बनाएगी, जिसमें 293 सदस्य प्रांतों से आएंगे, 296 प्रांतों से आएंगे, 93 नॉमिनेटेड रहेंगे, मनोनीत रहेंगे। ठीक है कि नहीं? ये बेसिक बातें आपको बताए थे। और फिर हमने यह बताया था कि संविधान सभा में महात्मा गांधी को छोड़कर सभी महत्वपूर्ण कांग्रेस के नेता सदस्य थे। कभी कभी यह भी पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? गांधी जरूर देगा। तो आपके दिमाग में बैठ गया ना, या तो बैठ गया या बैठ गया। अब कहाँ बैठा, क्या बैठा, तो आप बताइएगा। तो गांधी इसके सदस्य नहीं थे। तो क्या है, हो चुका था। क्या है, हो चुका था। तो अब मुख्य तिथि को याद रखना है। मुख्य तिथि में याद रखिएगा 3 तिथि, 9 दिसंबर, 11 दिसंबर, 13 दिसंबर 1940, 22 जनवरी 1947, 29 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1950, 24 जनवरी 1950 और 26 जनवरी 1950। यही 5 तिथि है। सर 5 नहीं 6 हो गया, कहने के लिए ना। ठीक है, यही 5-6 तिथि है जिसको आपको कंठाग्र करके रखना है, और आपकी परीक्षा में से एक आता है। ध्यान रखिए, बात करते हैं तो लिखते हैं। संविधान सभा के द्वारा संविधान का निर्माण किया गया, के द्वारा संविधान का निर्माण किया गया। संविधान का निर्माण किया गया। इस निर्माण के क्रम में
निर्माण के क्रम में अनेक तिथि निर्माण के क्रम में अनेक तिथि उल्लेखनीय है। अनेक तिथि उल्लेखनीय। जैसे एक आप लोग की परीक्षा में आता है बराबर, ध्यान रखिए, क्या है से नहीं भी पूछा, हाँ तो इसमें अधिकारी बनने का मन हो गया तो वहां पे ही काम दे दे। कौन क्या है, ठीक है। और ऐसे अभी वर्तमान जो आप जिस तैयारी के लिए आए हैं तो ये तिथि और समिति बड़ा इंपॉर्टेंट, इसलिए रट के रखिएगा। ऐसा नहीं कि 9 घुस जाए 11 में, 11 घुस जाए 13 में। पहले तो लिख लो, तो लिखिएगा निम्नलिखित तिथि महत्वपूर्ण है। सबसे पहला लिखिए 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946। हाँ जी। 1946 क्या हुआ 9 दिसंबर 1946 को? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक, ठीक है, संविधान सभा की पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। संविधान सभा की पहली बैठक हुई। इस बैठक में सच्चिदानंद सिन्हा, इस बैठक में सच्चिदानंद सिन्हा इस बैठक में सच्चिदानंद सिन्हा सच्चिदानंद सिन्हा अस्थाई अध्यक्ष अस्थाई अध्यक्ष चुने गए। अस्थाई अध्यक्ष चुने गए। अस्थाई अध्यक्ष चुने गए। क्या हुआ? पहली बैठक। इस दिन क्या हुआ? पहली बैठक हुई। किसकी? संविधान सभा की। वेरी गुड। किसकी? संविधान सभा की। याद रहेगा। दूसरा और क्या हुआ? वेरी गुड, गुड। सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा टेम्पोररी या अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। ये भी बिहार के ही थे। संविधान के निर्माण में बिहार की बड़ी भूमिका थी, याद रखिएगा। अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। आपसे परीक्षा में कुछ पूछा भी है कई बार। 11 दिसंबर को दूसरी बैठक हुई और राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने, अस्थायी अध्यक्ष बने। अब परीक्षा में क्वेश्चन आ गया था पिछले बार दरोगा में, बिहार एसएससी में, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग में, कि पहले अध्यक्ष कौन बने थे। सच्चिदानंद सिन्हा भी दे रहा था, राजेंद्र प्रसाद भी दे रहा था। कौन बने? सच्चिदानंद सिन्हा। टेम्पोररी ये थोड़ी पूछा कि टेम्पोररी की परमानेंट, पहले अध्यक्ष। तो पहले अध्यक्ष, इसलिए कंपटीशन में बहुत ज्यादा दिमाग भी लगाना ठीक नहीं होता। ये ज्यादा दिमाग लगा दिए वहां पे, अभी ना तुम यहाँ पे तुरंत कन्विंस हो गए, वहां पे अस्थाई रहे, अस्थाई रहे। अस्थाई के तो कोनो मायने नहीं, अपने से प्रश्न, ठीक है, कोनो मायने नहीं। राजेंद्र बाबू से बचपन से पढ़ रहे, पहले अध्यक्ष, पहले अध्यक्ष, पहले अस्थाई अध्यक्ष, अब पहले अस्थाई अध्यक्ष। क्वेश्चन क्या है? पहला अध्यक्ष। यदि विकल्प में राजेंद्र बाबू नहीं देते तब तो कोई दिक्कत ही नहीं। राजेंद्र बाबू को भारत रत्न दिया गया। बिहारियों में सबसे पहले राजेंद्र प्रसाद, प्रकाश नारायण। अब बिहारियों में अब तो भारत रत्न का तांता लगा हुआ है। अभी इस साल तो और भी तांता लगा हुआ है। पहले कर्पूरी ठाकुर समाजवादी नेता को दिए, फिर लाल कृष्ण आडवाणी साहब को दिए,
फिर चौधरी चरण सिंह को दिए 5वें प्रधानमंत्री, फिर 90 प्रधानमंत्री पीवी नरसिंहा राव साहब को दिए। चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस पे 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाते हैं। फिर हमने हरित क्रांति के जनक, जो मैंने क्लास में कहा भी था पिछले बार जब मृत्यु हुई थी, तो मैंने कहा था कि अरे भारत रत्न देना है तो ऐसे लोगों को, जिसने करोड़ों लोगों को भूख से मुक्ति दिला दी, भारत को खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना दिया, और ये सब भारत रत्न के हकदार है। पद्म विभूषण तो ऑलरेडी मिल ही चुका था। पद्मश्री पद्म विभूषण जो उसका हियरार्की है, पहले पद्मश्री दिया जाता है सामान्य लोगों को, बड़े लोगों को एक ही बार में भारत रत्न, ठीक है कि नहीं। ध्यान रखिए कि किस किस को हाल में मिला, तो वो सब भी आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होता है। भारत रत्न सबसे बड़ा सिविलियन सम्मान, नागरिक सम्मान, 1954 से हमने देना शुरू किया। इसी दिन करंट की कक्षा में आप लोगों की जानकारी दी जाएगी। फिलहाल तो इन बिंदुओं को ध्यान में रखें। 1954 भारत रत्न ध्यान रखिएगा। मूल में आइए, मूल यह है कि अस्थायी अध्यक्ष चुनेगा, तो कोई कंफ्यूजन नहीं ना है अब। दूसरा 11 दिसंबर 11 दिसंबर को क्या हुआ भाई? 11 दिसंबर को हुआ कि राजेंद्र प्रसाद पहले अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। पहले अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। ध्यान रखिएगा। और बीएन राव को संवैधानिक सलाहकार बनाया गया। और बीएन राव को संवैधानिक सलाहकार बनाया गया। बीएन राव को और बीएन राव को संवैधानिक सलाहकार बनाए। कौन सलाहकार? संवैधानिक सलाहकार बनाया गया। और क्या किया गया? और 2 आदमी को उपाध्यक्ष बनाया गया, एक एससी मुखर्जी या दूसरा कृष्णाचारी। एक अध्यक्ष 2 उपाध्यक्ष, यहां लिख देंगे। किसको बनाया गया? एससी मुखर्जी और कृष्णाचारी को क्या बनाया गया? इस दोनों को बनाया गया वाइस प्रेसिडेंट, उपाध्यक्ष बनाया गया। 11 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष बने। पहले अस्थायी अध्यक्ष बने। बीएन राव को संवैधानिक सलाहकार बनाया गया। एवं एससी मुखर्जी और कृष्णाचारी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। कृष्णाचारी को उपाध्यक्ष बनाया गया। एचसी मुखर्जी और कृष्णाचारी को उपाध्यक्ष बनाया गया। क्या बनाया गया? उपाध्यक्ष बनाया गया। अब 11 के बाद आया 13 दिसंबर। 13 दिसंबर, कितना दिसंबर? 13 दिसंबर। ये 13 दिसंबर को क्या हुआ? तो 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव को रखा। इस संविधान का उद्देश्य क्या है? संविधान के उद्देश्य प्रस्ताव को किसने रखा? और वही उद्देश्य प्रस्ताव बाद में क्या बन गया? प्रस्तावना, प्रेमबुल, संविधान की आत्मा, संविधान की कुंजी, संविधान का सार, ठीक है, संविधान निर्माताओं की आकांक्षा और महत्वाकांक्षा का प्रतिबिंब, वो हो गया प्रस्तावना।
लेकिन पहले क्या किस रूप में रखा गया? उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में। 13 दिसंबर को हमने उद्देश्य प्रस्ताव रखा। उद्देश्य प्रस्ताव रखा। उद्देश्य प्रस्ताव में क्या रखा? उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया? हाँ जी, चलिए उद्देश्य प्रस्ताव रखे जवाहरलाल नेहरू के। जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के जिस बैठक में पहली बार हिस्सा लिए थे, बैठक का नाम था बांकीपुर। कांग्रेस की बैठक पटना। बांकीपुर का नाम सुने होंगे आप लोग, पटना का एक स्थल है, सबसे पुराना जीपीओ है वहाँ। तो उसी बैठक में 1912 में हिस्सा लिए थे और के अध्यक्ष कांग्रेस के आर.एन. मधोलकर साहब थे। और इसमें याद रखना, कई बार जो बीच में बोलते उसको याद रखना। इन लोग के एसएससी के ग्रुप में लोड कर देते हो ना, ठीक है? एसएससी का ग्रुप है आप लोग का यूट्यूब पे, तो में लोड हो जाता है तो 2 बार सुन ले, 2 बार सुन लेना। भुला गए बाय द वे कि बहुत सारी चीजें सुनने से क्या है, क्लास कर लिए, लिख लिए, एक बार सुन लोगे, फिर रिवीजन कर लोगे तो कम से कम तो 50, 60, 70% तो याद हो ही जाएगा मानसिक क्षमता के अनुसार। अब किसी का कमजोर है तब तो 10 बार 15 बार पढ़े, लेकिन किसी का ठीक ठाक है तो मैं कहता भी हूँ कि एक बार याद करने की यदि क्षमता आप में है तो आईएएस के योग्य। जब किसी दूसरी सेवा की तैयारी मत, यदि 2 से 3 बार में याद होता है तो पीसीएस ऑफिसर के योग्य, 3 से 5 बार में याद होता है तो एसएससी के योग्य, 6, 7, 8 बार में याद होता है तो रेलवे के योग्य है, उसका जो ग्रेड 3 है, और 10 बार में याद होता है तो वही जो गैंगमैन, टैंगमैन, बैंगमैन होता है के योग्य है। 10 बार के बाद भी याद नहीं हो रहा है तो अभी तत्काल आप नालायक हैं। बार बार पढ़ते रहिए, कोशिश करने वाले की हार नहीं होती, ठीक है? मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ये सब थोड़ा सा अंतःमन में समा के रखिए, सब ठीक हो जाए। नहीं, क्लास करने के बाद, इतना देखने के बाद, सुनने के बाद, लिखाने के बाद में 10 बार में यदि याद नहीं हो तो थोड़ा सा प्रश्न उठता है कि आपने ठीक से अपने चैप्टर को स्टडी नहीं किया। तो 9, 11, 13 याद हुआ। अब ये जो उद्देश्य प्रस्ताव था, यही उद्देश्य प्रस्ताव कालांतर में क्या हो गया? कालांतर में प्रस्तावना हो गया। प्रस्तावना हो गया। संविधान की आत्मा कही जाती है, संविधान की आत्मा, कुंजी कही जाती है। के शब्दों में, नेहरू के शब्दों में, नेहरू के शब्दों में। और याद रखिएगा कि अंबेडकर के शब्दों में संविधान का हृदय और आत्मा अनुच्छेद 32 है, हम संवैधानिक उपचार कहते हैं। आगे पढ़िएगा, पहले यह पढ़िए, ठीक है? अब इस उद्देश्य प्रस्ताव को पारित कब किया गया? इस उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया गया 22 जनवरी 1947। लिखेंगे, इस उद्देश्य प्रस्ताव को पारित 22 जनवरी 13 दिसंबर 1946 है, यह है 22 जनवरी 1947। 22 जनवरी 1947, 22 जनवरी 1947 याद रखिएगा। 22 जनवरी 1947 को देश प्रस्ताव को पारित किया गया। देश प्रस्ताव को पारित किया गया। देश प्रस्ताव को पारित किया गया। चलिए, मैंने कहा था कि पहले 3 तिथि को याद रखिए, 9, 11, 13, फिर आता है
22 जनवरी भी हो गया। अब 29 अगस्त 1947, या 29 अगस्त 1947 को क्या हुआ, ये कई समिति बनी संविधान को अंतिम रूप देने के लिए, लेकिन उनमें एक समिति थी प्रारूप समिति, अंग्रेजी में कहते हैं उसको ड्राफ्टिंग कमेटी, और ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे अंबेडकर, और उसमें अंबेडकर को लगाकर कुल 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? अंबेडकर को लगा के कुल 7 सदस्य थे। 7 सदस्य को भी ध्यान में रखना है तो लिखिए, लिखवाते हैं। अरे यार जब आ गए तो आराम से दिखते हो ना, तुम लोग केवल समय पे आ जाओ बस, क्या तो 2 घंटा दिमाग में इतना चीज भर देंगे कि 3 दिन तक बेहोश रहोगे। ठीक है, आगे लिखो। ठीक है, क्या लिखे? 29 अगस्त 1947 को संविधान को अंतिम रूप देने के लिए, संविधान को अंतिम रूप देने के लिए, पहले लिखो ना तब फिर लिखेंगे तो ध्यान रहेगा। संविधान को अंतिम रूप देने के लिए, संविधान को अंतिम रूप देने के लिए, संविधान को अंतिम रूप देने के लिए, संविधान को अंतिम रूप देने के लिए उद्देश्य प्रारूप समिति का गठन किया। प्रारूप समिति का गठन किया गया। प्रारूप समिति का गठन किया गया, जिसमें कुल 7 सदस्य थे, जिसमें कुल 7 सदस्य थे, जिसमें कुल 7 सदस्य थे, और कुल 7 सदस्य थे, और अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे, और अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे। अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे। अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे। क्या थे? इसके अध्यक्ष, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष। अंग्रेजी में कहते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी, हिंदी में कहते हैं प्रारूप समिति। चौंको मत, हिंदी में, अंग्रेजी में ड्राफ्टिंग कमेटी। हो सकता है ड्राफ्टिंग कमेटी को ही आपको हिंदी में लिख दे, ध्यान रखना चाहिए सब चीज को। ठीक है कि नहीं? पूछता भी है, आप लोग को कहे थे शुरू दिन हम कि क्वेश्चन बैंक ले लीजिए, जो जिससे वाकई तैयारी कर उसका क्वेश्चन बैंक जरूर रखो। 15-20 सालों का है अब तो आपके पास इतना क्वेश्चन है कि उसके ट्रेंड को आप देख सकते, खुद भी महसूस कर सकते। कैसे आपको बताए कि संविधान सभा में 3 भाग में बांट के पढ़िए और जाइए किसी भी जगह पे, दिक्कत नहीं होगी। अब आईएएस देने चले जाएगा तो थोड़ा दिक्कत तो होगी, आईएएस का बैच तो है नहीं, लेकिन ये बता रहे हैं कि भविष्य में कभी आईएएस देना हो तो 50% आप पढ़ के जा रहे हैं। के बाद के लिए है फिर एनसीईआरटी, उसका भी एक भविष्य की योजना बना दिए हैं। उसके बाद फिर आपका लक्ष्मीकांत की मोटी सी किताब है, तो कभी कभी देखते होगे मेरे हाथों में। ठीक है कि नहीं? विद्यार्थी को, मास्टर को किताब से शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। हमारे एक मित्र थे, कहते थे कि बाप रे, हम तो रिसर्च या विद्यार्थी देख लेते हमारा पढ़ाई तक की इंप्रेशन बना बुढ़वा। विद्यार्थी के हाथ में किताब नहीं रहेगा, शिक्षक के हाथ में किताब नहीं रहेगा, तो किसके हाथ में रहेगा? बात समझ में आ गई कि नहीं? कुछ लड़का सब होता है इसमें, जमींदार टाइप का जो लड़का रहा तो उसका एक तो सिंहारा वाला दोस्त रहेगा, उसको कहेगा किताब कॉपी लेके आगे चल, हम पीछे से अबै छी। क्यों? उसको किताब उठाने में शर्म महसूस होता है। देख लेगा कि हम हाथ में किताब है तो लोग बुझ जाएगा कि पढ़ता है। तो कितना लड़का हॉस्टल वगैरह में दिन में नहीं पढ़ता था, रात में पढ़ता था। क्यों? देख लेगा तो क्या इंप्रेशन बनेगा पढ़ते हुए। हाँ बुढ़वा, ठीक है कि नहीं? इंप्रेशन अच्छा बनेगा कि खराब बनेगा? नहीं बनेगा। ठीक है कि नहीं? इसलिए सरस्वती पूजा तो करो, सरस्वती की मैया की जय करो, लेकिन असल सरस्वती पूजा, जो कोई मैसेज देके पूछा था कि सर सरस्वती पूजा में कब से बंद रखिएगा, बंद नहीं होता है। सरस्वती पूजा में तो और खुला रहता है, वो तो
क्योंकि कर्मकांडीय व्यवस्था है कि मूर्ति पूजा होती है, नहीं तो हम तो सुबह का क्लास लेके कहते कि चलो अब बैठ के पूजा करते हैं। लेकिन चूंकि उसकी प्रक्रिया होती है थोड़ी जटिल होती है, नहीं, इस कारण से थोड़ा सा आप ही लोग के हवाले, आपकी पूजा है आपके हवाले रहता। आप जैसे कहते हैं वैसे चलते हैं, लेकिन चिंता नहीं करो, अरे एक आध दो दिन तो छुट्टी रहती है। ठीक क्या है, वो तो आपके व्यक्तित्व के निर्माण का एक आधार स्तंभ है। पूजा में, महोत्सव में, मेला में, घर के त्योहारों में आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी पनपता है, ठीक है कि नहीं। और उस संस्कृति के साथ जीना चाहिए। आप जिस संस्कृति में भी आप रहते हैं उसमें आपको जीना चाहिए। परिपक्व आदमी बनने में, संपूर्ण मानव बनने में आपको वो सब की बड़ी भूमिका होती है, ठीक है कि नहीं। पढ़ने के साथ साथ वो सब भी गुण आप में आने चाहिए। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? हाँ, चलिए खैर, तो जैसा कि मैंने कहा कॉपी उपी ठीक रखो। क्या नाम है तुम्हारा? अमित जी। कॉपी उपी ये सब अच्छे विद्यार्थी का लक्षण है। देखते हो कितना, देखो क्या है उसका, कॉपी किताब कलम ये सब, ठीक है। कितना स्मार्ट हो, जीन्स टी शर्ट पहने हुए हो, कॉपी देखते हो कि लगता कहीं से कवाड़ी से उठा के ले आए हो। अच्छा से रखना, कहने का मतलब समझ। स्कूल में आ जाइए। तो अब 6 सदस्य कौन थे और तो लिखेंगे, ठीक है। तुम लोग को तो गधा नहीं कहेंगे, इन लोग को तो कहेंगे गधा हो। तुम लोग को गधा कैसे कहेंगे? तुम लोग लक्ष्मी हो, सरस्वती हो, दुर्गा हो, काली हो, नहीं, लेकिन तुम लोग को तो गधा कहेंगे। अभी क्या कहे थे कि 7 सदस्य हैं, अध्यक्ष अम्बेडकर थे। तो अम्बेडकर हटा के कितना होंगे? तो हम कहाँ गलत कहे? तो कहें कि अन्य 6 सदस्य निम्नलिखित है, यही ना कहे हैं। तो लिखो अन्य 6 सदस्य, समझता नहीं है। अन्य 6 सदस्य निम्नलिखित है। अब दरोगा की ठीक से तैयारी कीजिए तो हो जाएगा, ठीक है। जीएस, सब मैथ, रीजनिंग एकदम खूब बढ़िया, एकदम 90। 8 महीना पढ़ लीजिए, तो एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। दौड़ धूप में अच्छे होंगे ही, ठीक है। चल जाइएगा। आगे लिखिए, क्या लिखे? अन्य 6 सदस्य है। पहला कृष्णा स्वामी अय्यर, कृष्णा स्वामी अय्यर, कृष्णा स्वामी अय्यर। हाँ जी, अय्यर। 2 नाम नहीं है, एक ही नाम है, कृष्णा स्वामी अय्यर, अय्यर। दूसरा नाम है गोपाल स्वामी अयंगर, गोपाल स्वामी अयंगर, गोपाल स्वामी अयंगर। कठिन नाम से, अरे कुछ नहीं, गोपाल स्वामी कृष्णा स्वामी याद रहेगा। कृष्णा गोपाल याद रखना, और गोपाल तक कृष्णा ही होते हैं, नहीं तो कृष्णा गोपाल याद रखिएगा। तो ऐसे ही हो गया, सब में स्वामी लगा दीजिएगा। तीसरा के मुंशी, के मुंशी, के एम मुंशी, ऑब्लिक माधव राव, ऑब्लिक, ऑब्लिक लिखो ना, ऑब्लिक, ऑब्लिक लिखना नहीं जानते हो? ऑब्लिक माधव राव। माधव राव बीमार पड़ गए, के मुंशी को बनाया गया, ठीक है। ड्यू टू हेल्थ रीजन के मुंशी। और याद रखिएगा, जीके है माथा में सेट रखिएगा कि के मुंशी पहले ऐसे शख्सियत थे जिनके नेतृत्व में वन महोत्सव हुआ। तब 1952 में एसएससी में पूछता भी है कि वन महोत्सव किसके नेतृत्व में शुरू किए गए। तो वन महोत्सव के मुंशी के नेतृत्व में शुरू किया। वन महोत्सव, वन महोत्सव, हाँ जी। अब आइए, पलंग ला दें, तकिया, यार इतना प्रशंसा किए लेकिन सब गड़बड़ कर दिया। देखो तीसरा, चौथा, इसका लिखे बीएल मित्तर, बीएल मित्तर, 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 बीएल मित्तर लिखो ना, लिख दे क्या? लिख दे, यस सर। क्या नहीं समझना,
BL मित्र, क्या BL मित्र लिख लो, क्या फर्क पड़ता है? सो बता दो, कोई फर्क पड़ता है? मित्र लिख लोगे तो और याद भी रहेगा कि मित्र पढ़े थे, नहीं मित्र हो गया। कृष्णा पढ़े थे, वो भी हो गया। गोपाल पढ़े थे, वो भी हो गया। मुंशी पढ़े थे, वो भी हो गया। तो मुंशी, मित्र, गोपाल, कृष्णा, ऐसे ही याद हो गया। 4 आम्बेडकर 5वां। छठा DP खेतान। खेतान एक पंखा भी आता है। हाँ अब आ रहा है, गर्मी आ रहा है, ठीक है, खेतान के नीचे बैठ जाना। चलो हाँ, तो उसको एहसास भी होने लगा हवा का। हमने कहा खेतान, अब वो एहसास भी करने लगी कि ठीक है कि नहीं। खेतान अभी ठंडा है, याद रखो, महसूस करो। चलिए खैर, कहाँ थे? DP खेतान। DP हो ना के बाद वाला, 5वां है कि छठा है वो तुम जानेगा ना, हम क्या जाने। अच्छा 5वां है, देखो DP खेतान। DP खेतान, डी लिखो ना, D फॉर दरभंगा, P फॉर पागल और खेतान। उसके ऑब्लिक में लिख दो कृष्णाचारी, चेत कर गए। ऑब्लिक लिख दो ना, कृष्णाचारी। कृष्णाचारी, कृष्णाचारी ऑब्लिक क्यों हो गया? क्योंकि उनके मृत्यु पर किनको बनाया गया था? हाँ, बात समझ में आ गई ना, कि बने थे यही, लेकिन उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु हो गई थे, ये बने थे, इसलिए वहां ऑब्लिक लिखा दिए हैं। कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि किसके स्थान पे कौन बना। आज 7वां मतलब लास्ट, सैयद मोहम्मद सदुल्ला, या सीधे लिखो ना मोहम्मद सदुल्ला। मोहम्मद सदुल्ला, मोहम्मद सदुल्ला, सदुल्ला, मोहम्मद सदुल्ला, मोहम्मद सदुल्ला। इतने सारे महत्वपूर्ण बिंदु को आप याद करके रखेंगे। तो ये हुआ डेट किसका? ड्राफ्टिंग कमेटी। इसके बाद आता है डेट में किसका? इसके बाद आता है 26 नवंबर। तो 26 नवंबर को संविधान को हमने लागू नहीं किया, एडॉप्ट किया, अंगीकृत किया, अपनाया। तो लिखेंगे 26 नवंबर। 22 जनवरी के आज किसको लिखे थे? अरे 29 अगस्त। हाँ जी, और 29 अगस्त के बाद किसको लिख रहे हो? 26 नवंबर 1949। 1950। हाँ जी, 1949, 1949, 1949। क्या हुआ इस दिन? इस दिन हमने 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन के आज संविधान को बना लिया, ठीक है कि नहीं। कुल मिलाकर 17 सत्र चले और अंत में हमने संविधान को मिलाया, संविधान को अपनाया। 26 नवंबर को हम लोग विधि दिवस या संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। विधि दिवस या संविधान दिवस भी मनाते हैं। कभी आपसे पूछ दे, आपके बगल से निकला है 26 नवंबर। 25 जनवरी दिन बताए थे। 25 जनवरी क्या है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस। क्यों है? वेरी गुड, उस दिन इलेक्शन कमीशन की स्थापना हुई थी। कल पेपर देखे होंगे, ठीक है कि नहीं। परसों ब्रीफिंग सुने होंगे इलेक्शन कमीशन, और उसने कहा कि इस वर्ष 98 करोड़ मतदाता है। वर्ष कितने मतदाता है? इस देश में 98 करोड़ मतलब 100 करोड़ मतदाता हो, ठीक है कि नहीं। देश का प्रधानमंत्री दहाड़ेगा नहीं तो मिमियाएगा, ठीक है कि नहीं। दहाड़ेगा, तुम भी बन जाएगा, तुम भी दहाड़ेगा, लेकिन ये मिमियाएगा मनमोहन सिंह की तरह। पुल में आ जाइए। नेक्स्ट, रोएगा कौन? रोएगा? वो रोएगा। चलिए, कहाँ थे हम लोग? 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया गया। हालांकि उसकी शुद्ध हिंदी है, संवैधानिक हिंदी है, अंगीकृत कर लिया, एडॉप्ट कर लिया। दिख रहे हैं? आंख खोल के नहीं ना सो रहे हैं? आंख खोल कर जगे हुए हैं ना?
लिखिए, क्या लिखे? 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया गया। क्लियर? अब क्या लिखेंगे बाबू? क्या लिखेंगे कि 26 नवंबर, नोट में लिखो, नोट में, नोट लिखो, नोट तो ना, नोट 26 नवंबर को विधि दिवस या संविधान दिवस मनाते हैं। विधि दिवस या विधि दिवस या संविधान दिवस मनाते हैं। विधि दिवस या अब आइए 24 जनवरी, 24 जनवरी 24 जनवरी 1950 दो बातें हुई। दो बातें हुई। एक बातें हुई कि हमने नेशनल सॉन्ग, राष्ट्रीय गान को अपनाया। देखिए, राष्ट्रीय गान को अपनाया, राष्ट्रीय गान को अपनाया, राष्ट्रीय गान को अपनाया। और पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद बनाए गए, और पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद बनाए गए। राजेंद्र प्रसाद बनाए गए। ठीक है? बनाए गए। अब आइए, तरह पीटी में ही पूछता है और इंटरव्यू वगैरह में भी, ऑफिसर ग्रेड में पूछेगा। आप लोग तो अभी 3rd ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं। 2nd ग्रेड में जब जाइएगा, इसके बाद अपग्रेड होगा। 1-1.5 साल खूब पढ़ लीजिए, 1 साल जम के पढ़ लीजिएगा, फिर 1-1.5 साल और पढ़ लीजिएगा, 2.5 साल में कैरियर बन जाए। तब अफसर हो जाइएगा 2-3 साल पढ़ करके। फिर निश्चिंत तो आदमी कभी नहीं होता, संघर्ष आदमी का कभी समाप्त नहीं होता, स्वरूप बदल जाता है। बस सब चलता रहेगा, जीवन में संघर्ष होता ही रहेगा। कभी पोस्टिंग ऐसे जगह हो जाएगी जहाँ पानी मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। तुम कहोगे इससे अच्छा तो बेरोजगारी का दिन ही, क्या बढ़िया सुबह में उठते थे, 3 बाल्टी पानी पीते थे, क्या बढ़िया खाते थे। समय कहोगे पैसा जेब में है, लेकिन काम इतना है, इतना फोन है कि न सो पा रहे हैं न खा पा रहे। जिलाधिकारी ने अपने निजी बातचीत में कहा कि डीएम से हटा देता तो ज्यादा अच्छा हो। आप खुद समझिए कि आप युवा लोग, डीएम बनने के लिए मार करता है, लेकिन कई बार प्रेशर इतना ज्यादा हो जाता है कि एक उम्र के बाद वो प्रेशर लोग झेल नहीं पाता है और सोचता है हटा दे, कहीं निश्चिंत से रख दे एक सेंटिंग वाले पद पे तो ज्यादा अच्छा। ठीक है कि नहीं? कई लोग, हमारे एक मित्र हैं, वो पहले एसआई में कम्पीट किए थे बहुत पहले, फिर सचिवालय की भी तैयारी करते थे, तो सचिवालय सेवा, दरोगा की नौकरी छोड़ दिया। अब तो डीएसपी भी हो जाता, लेकिन छोड़ दिया। ठीक है कि नहीं? अफसोस भी नहीं है, कहा कि इसमें थोड़ा चैनियत है, ठेला वाला को भगा रहे हैं, रिक्शा वाला को भगा रहे हैं, कहीं पर खड़े हैं, दिन भर खड़े रहते थे। शुरुआत में तो बाबू ट्रेनिंग टाइम में 2-3 साल तो बड़ा टफ है। ठीक है कि नहीं? तो होता है ये सब, सबसे आदमी को घबराना नहीं चाहिए। अब पहले ही कह दिया, मेरी बात याद रखना कि जीवन में दुख का अंत नहीं होता है, स्वरूप बदल जाता है। संघर्ष का अंत नहीं होता है, उसका स्वरूप परिवर्तित हो जाता है। फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज पढ़ते हो ना? ठीक है? अच्छा, केमिस्ट्री की बात, केमिस्ट्री, फिर हम उधर ही चले जाएंगे। ठीक है? मूल में आ जाइए। तो 26 के नवंबर के बाद क्या आया था? 24 जनवरी। 24 जनवरी याद हुआ, लेकिन इस बीच एक बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, 22 जुलाई 1947, और उस दिन हम लोग राष्ट्रीय झंडा को स्वीकार किए। आइए आइए, 91-96 किसकी गाड़ी है? पर कह दीजिए। ठीक है? क्या है? तुम आई हो गाड़ी से? तुम नहीं ही आई होगी।
हाँ हाँ, लगता है तुम्हारे ऊपर गाड़ी चढ़ जाए। आदमी को देख कर इसको ई बुलेट पे चढ़ सकता है, बेहोश हो जाएगा, बुलेटे चढ़ जाएगा, स्ट्रेंथ होता है। हाँ, तो मैं बता रहा था, दुखी नहीं ना हुई मेरी बातों से दुखी नहीं होना, हम ऐसे ही थोड़ा सा, क्योंकि लंबी कक्षा होती है तो थोड़ा बीच में हंसेगा नहीं, बोलेगा नहीं, अब सब समझता है। अब किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, सर बड़े सर ऐसे ही है, हाँ उनको अपना बोले दीजिए, नहीं बोलने वाले लोग है बोले दीजिए, पागल टाइप का आदमी है बोले दीजिए, चलिए ठीक है। अच्छा, बुरा नहीं लगता है, शुरू में बुरा लगता था, अच्छा अब सब समझ गया कि सर पागल टाइप का। अच्छा 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 अच्छा, बनाते भी हैं मजाक भी करते हैं। चलो कक्षा में ही, कक्षा के बाहर हम बहुत सख्त हैं, हाँ तो ध्यान रखना, कक्षा के बाहर में, हाँ कक्षा के बाहर में हमको। हाँ हाँ, क्या सर, क्या हाल है सर, जा रहे हैं सर, सब काम मत कर। कक्षा के अंदर, कक्षा के उस ऑफिस में, हाँ ठीक है कि नहीं, बात समझ गए ना। हाँ, कहाँ थे हम लोग, 22 जुलाई 1947 को लिखो, 22 जुलाई 1947 को, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय झंडा को अपनाया गया था, टिक लगा लो जी, 47 राष्ट्रीय झंडा को अपनाया गया था। हो गया ना डेट, लिखने की जरूरत नहीं थी, 15 अगस्त तो पहले ही लिख चुके थे कि आज़ादी मिली थी, 14 अगस्त को पाकिस्तान, अभी बोला था मैं जब कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट बता रहा था, तो इस तरह से ये 4-5 जो डेट है, तीनों मत की 7 हो गया, 8 हो गया, ये जो 5-6 तो तकिया कलाम है ना, कि 5-6 डेट जो है इंपॉर्टेंट, उसको कंठाग्र कर, जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो यहीं से पूछेगा। ये सब तो अन्य बातों में आ जाएगा कि संविधान को बनाने में क्या समय लगा, संविधान में कितना खर्चा हुआ, उस समय 64 लाख रुपया खर्च हुआ, ठीक है कि नहीं, उस समय 64 करोड़, उससे भी ज्यादा हो, ठीक है कि नहीं, समय का 50 रुपया अभी 50,000 के बराबर, ठीक है कि नहीं, उससे भी ज्यादा है। खैर, से क्या लेना देना है, तुमको लेना देना यह है कि ये डेट को याद रखना है, ये नहीं कि हम पढ़ा दिए हाँ अब ठीक। अब पूछे कि राष्ट्रीय झंडा को कब अपनाया गया, कब अपनाया गया, 29 अगस्त 1947 नहीं, 22 जुलाई, 22 जुलाई, बटन दाबे या डेट एकदम सही निकलना चाहिए। राष्ट्रीय राष्ट्रीय गान 24 जनवरी, 24 जनवरी, हाँ जी, इसको याद रखिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़िए। अब हम बताए थे, क्या बताए थे, मैंने बताया था मुख्य तिथि हो गया ना, क्या है हो गया ना, अब आया क्या, मुख्य समिति, तो मुख्य समिति है, सिस्टमेटिकली पढ़ लीजिएगा, नहीं है घर पे 1-2 बार जरूर पढ़ लीजिए, एक आध बार वीडियो देख लीजिए, बस निश्चिंत रहिए इस स्तर की सेवा के। मुख्य समिति में सबसे इंपॉर्टेंट समिति तो लिख लिया, अभी नहीं लिखे कि प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण समिति है, जिसके अध्यक्ष अंबेडकर, लिख लो ना, प्रारूप समिति अध्यक्ष अंबेडकर। माँ यार ना, वहां जानम समझा करो, कितना बार कहते हैं, बार बार लिखो, 1000 बार लिखो, लिखने की चीज है, लिखते रहो, फिर भी नहीं लिखता, कहता लिख लिए सर, लिखे रहोगे बार बार ना, दिमाग में बैठ जाएगा। प्रारूप समिति के अध्यक्ष, प्रारूप समिति के अध्यक्ष, दूसरा लिखिएगा, दूसरा समिति लिखिए संघ संविधान समिति, संघ संविधान समिति, संघ संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, हाँ एक ही में लिखो ना, संघ शक्ति समिति, संघ शक्ति समिति, राज्य समिति,
राज्य समिति, अब बंद करो तीनों को बंद करो। हाँ बहुत, हाँ यार इसको ऐसे लिखो। हाँ हाँ क्या हुआ जी? तो ऐसे लिखो, संघ संविधान समिति, लिखे ना, लिखना सीखो। संघ संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, संघ शक्ति, राज्य समिति, इस तीनों को बंद करो। यहां लिख दो जवाहरलाल नेहरू। इतना समझे? क्या क्या तैया हो गया ना? क्लियर? ऐसे लिखो तो याद रहेगा। देखो नोट बहुत मुश्किल से बनता है, इसलिए याद रखिए। आप देश के किसी भी संस्थान में लिखाया नहीं जाता है, बोला जाता है, समझा दिया जाता है। हम आपको न केवल बोलते हैं, समझाते हैं, रिपीट करते हैं, बल्कि एक एक चीज, और जो चीज नहीं लिखा है कहते हैं इसको भविष्य में, क्योंकि बहुत सारी चीज होती है जो हिस्ट्री से जुड़ा है, केमिस्ट्री, अभी बहुत सारी चीज बताए तो वहां पे लिखना होता है, लेकिन उसको ध्यान करके रखिए। बेस बनता है, जो थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाता है वो समझता है कि उस तथ्य का कितना महत्व है, तो ध्यान रखिएगा। तो इस तीनों का जवाहरलाल नेहरू एक ही बार में याद हो गया। अमित जी हमारी ओर देखिए, हम भी कम स्मार्ट नहीं, अभी नहाए नहीं है इसीलिए ना, समझा करो। तुम्हारी तरह हम भी जीन्स उन्स पहन लेंगे तो समझ ही रहे हो। तो देखो हमारी जो देख रहे, कुर्सी को तो, खाली कुर्सी को तो नहीं देख रहे थे, समझा करो। चलिए ठीक है। देखो मास्टर की निगाह, गार्जियन की निगाहें हमेशा गलत चीज पे पड़ती है। अफसर की निगाहें 50 पन्ना हम पढ़ेंगे, जहां गलती होगी वहां पकड़ लेंगे, यहाँ पर गलती है ठीक कीजिए, हाँ उसके पास एक तो देखेंगे उधर, जहां तुम इधर उधर देखा समझ में आ जाए। उधर देखो, मेरा फोटो देखो जवानी के दिनों, अब हो गया, उधर मत देखो, देखो अब उधरे देख रहा, तो उसको कहते हैं गांव घर में एक बग्घा, इधर देखा उधर देखते रह गया। चलिए ठीक है। तीसरा 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 स्मार्ट फोटो है, वेरी गुड। जवानी के दिनों जैकेट को हम, वो मेरी जब मेरी शिष्या जो आईएएस बनी थी उसने दिया था, और जैकेट बड़ा ऐतिहासिक जैकेट। आज से 20 साल पहले जब मैं वो जैकेट लिया था तो उसके पहले मैं गया तो छोटा एक टाइप का स्वेटर टाइप का लिया, 400-500 रुपया का। तो जब मैं लिया और आया तो जी न्यूज़ पे चल रहा था कुत्ते का स्वेटर मार्केट में। सुन लो बड़ा इंटरेस्टिंग। और उसकी कीमत थी 2200। मैं लाया ही था 400 रुपया में स्वेटर। मैं उसको तक्षण क्या किया, एक विद्यार्थी को कहा कि चलो अभी कहाँ, तो लौटाना है। लौटाने गए तो कहा कितना अच्छा तो सर था, कितना बढ़िया तो दिए थे। नहीं यार, सवाल स्वेटर का नहीं है, सवाल है कुत्ते और मेरे बीच का जो स्वाभिमान है वो टकरा रहा है। 2000 से ऊपर का जितना बढ़िया जैकेट हो सकता है दिखाओ। उसी क्रम में उसको मैंने रिवेंज में लिया था, प्रतिशोध में। और नहीं तो कुत्ता को मैं देखता तो लगता है मुझसे अच्छी इसी की जिंदगी है। आशा है तुम लोग भी समझ गए होंगे। इसलिए ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है और कुत्ते से बेहतर जिंदगी जीना है। समझा जी? बात समझा? अभी तो तुम कुत्ते की जिंदगी जी रहे होगे, कुत्ते से बेहतर जिंदगी जीना है। चलो आगे चलो, कहां थे हम लोग? इसका लिखो मूल अधिकार समिति। मूल अधिकार समिति हो गया। आगे नेक्स्ट पॉइंट में समिति पढ़ रहे हैं ना। मूल अधिकार समिति, मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष, मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष लिखेंगे कौन? वल्लभ भाई पटेल। अल्पसंख्यक उप समिति, अल्पसंख्यक उप समिति, अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष हैं
अल्पसंख्यक उप समिति, अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष हैं एससी मुखर्जी। एससी मुखर्जी, एससी मुखर्जी, ठीक है। याद है कार्य संचालन समिति, कार्य संचालन समिति, कार्य संचालन समिति, कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। कौन थे? कौन थे? इतना याद करके रख, है कि नहीं? कम से कम, कम से कम, और भी इतना याद रह जाएगा तो तुम लोग चुन ही लोगे। समिति कंप्लीट। अब आइए, समिति के बाद क्या था जी? बूस्टर फैक्ट। तो बूस्टर फैक्ट खत्म हो गया। अब ये बूस्टर फैक्ट में सबसे पहले लिखो। आपसे कभी परीक्षा में पूछेगा, पर मैंने लिखाया और 4 साल के बाद सेंट्रल एसएससी के किसी सीपीओ की परीक्षा में पूछ, आज भी लिखाते हैं, पूछ दिया तो पूछ दिया कि संविधान सभा का सिंबल क्या था? आओ, संविधान सभा का सिंबल था एलिफेंट। संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह हाथी को अपनाया गया था। ठीक है, राजकीय स्तंभ है। अब न पूछे हैं, भुला जा। होता क्या है कि लड़का अधिकांश टाइगर पे मारेगा, बाघ पर नहीं। इसलिए बूस्टर फैक्ट में पहला तथ्य बता दिए हैं, ध्यान रखिएगा, फिर आपके टेस्ट में देंगे। दूसरा पॉइंट नंबर 2, संविधान सभा के सचिव कौन थे? संविधान सभा के सचिव थे, संविधान सभा के सचिव थे आयंगर। आयंगर, आयंगर लिखे हो ना, आयंगर देखो ना, आयंगर लिख दे क्या? विद्वान सब, रीजनल विद्वान से इस पर हमको पाला पड़ा है। आयंगर, इंग्लिश की कक्षा में तो बड़ी दिक्कत होती होगी जी। इंग्लिश में दिक्कत नहीं होती है। सेंट्रल एसएससी के लिए इंग्लिश को खूब पढ़िए, अपने भी पेपर पढ़िए, थोड़ा चंपक उम्पक पढ़िए, ठीक है कि नहीं? सबका अलग अलग महत्व होता है। आयंगर क्या थे? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। नेक्स्ट, एसएन मुखर्जी। एसएन मुखर्जी मुख्य ड्राफ्ट्समैन ऑफ, मुख्य ड्राफ्ट्समैन, मुख्य ड्राफ्टकर्ता, मुख्य ड्राफ्टकर्ता थे। मुख्य ड्राफ्टकर्ता, ठीक है। कौन? एसएन मुखर्जी मुख्य ड्राफ्टमैन या ड्राफ्टकर्ता। ड्राफ्टकर्ता मतलब जो ड्राफ्ट तैयार करता है, वो जल कैसे क्या होना चाहिए। इसी क्रम में एक नाम है प्रेम बिहारी का, और प्रेम बिहारी पहले तो ये सब था नहीं, तो हस्तलिखित किया गया, जिसको कहते हैं कि सुंदर लेखनी को क्या कहते हैं? कौन बोलेगा? अंग्रेजी में का वर्ण और सब्स्टिट्यूशन है, कौन बोलेंगे? बताओ जी। इसमें कैलीग्राफी का नाम सुने? सुंदर लेखनी को हम लोग क्या कहते हैं? कैलीग्राफर, है कि नहीं? और उस समय के कैलीग्राफर कौन थे? जिन्होंने सुंदर हस्तलेखन में संविधान को लिखा। कौन थे? उनका नाम था प्रेम बिहारी।
बिहारी में प्रेम लगा हुआ था, भूलिएगा नहीं, प्रेम बिहारी। लिखिए, लिखेंगे संविधान का हस्तलेखन करने वाला, संविधान का हस्तलेखन करने वाले प्रेम बिहारी थे, प्रेम बिहारी थे, जिन्होंने इटैलिक स्टाइल में लिखा, जिन्होंने इटैलिक स्टाइल में लिखा। इटैलिक स्टाइल क्या होते जानते हो? क्या अंग्रेजी लिखा जाता है तो समझ में नहीं आएगा। खूब सुंदर जिसका हैंड राइटिंग होगा तो ये इटैलिक स्टाइल है। क्या है? चलिए क्या लिखे? इटैलिक स्टाइल में क्या लिखा? संविधान लिखा। तो क्या कहते हैं? कैलीग्राफिस्ट, कैलीग्राफी। कभी आपसे एसएससी में वर्ण और सब्स्टिट्यूशन में पूछ सकता है, सुंदर लेखनी वाले को क्या कहते हैं? कैलीग्राफिस्ट कहते हैं। और संविधान का कैलीग्राफिस्ट कौन थे? प्रेम बिहारी। कौन थे? टिक लगा लो उस पर, टिक लगाओ। याद हो गया तो बहुत अच्छा है। इसके बाद संविधान में मूलतः भी वीडियो भेजे थे, देखे होंगे। संविधान के मुख्य अनुच्छेद देखे थे ना? देखना, तुम्ही लोग के लिए ना भेजते हैं, ठीक है कि नहीं? तो देखना, और उसमें 1 से लेकर 395 अनुच्छेद का मुख्य अनुच्छेद कौन से हैं उसको लिखा, उसको भेजा हूँ। 5-7 मिनट का है, उसको देख लेना, तो 2-4 बार देख लो, ऐसे ही याद हो जाएगा कि मूलतः कितने अनुच्छेद थे? 395। तो संविधान में मूलतः 395 अनुच्छेद थे। लिखे ना थे। वर्तमान में 460 है, वर्तमान में 460 है। 460, 460 कम से कम है। नंबर नहीं चेंज होता है। सुन लीजिए, फिर से सुन लीजिए। आपके ऐसा इतना किताब पढ़े सर, लेकिन नंबर सर 395 ही लिखता है। 343 क, 42 ख, नंबर वही रहेगा, लेकिन क ख ग जो रहेगा वो क्या हो गया? अमेंडमेंट है, ठीक है कि नहीं? जहां भी आप देखिए 39 क अमेंडमेंट है, संशोधित है। तो कुल मिलाकर कितना हो गया? 460। मूलतः कितने? 395। फिर लिखिए, मूलतः 22 भाग थे संविधान में। मूलतः 22 भाग थे संविधान में, मूलतः 22 भाग थे। 22 भाग थे। वर्तमान में 25 भाग है। वर्तमान में 25 भाग है। 25 भाग है। संविधान में मूलतः 8 अनुसूची थे। 8 अनुसूची, हैंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बताए भी थे, अनुसूची थे। वर्तमान में 12 है। वर्तमान में 12 है। वर्तमान में 12 है। नोट, नोट, मुख्य अनुच्छेद और मुख्य भाग को बड़े सर के वीडियो से देख लेना। मुख्य अनुच्छेद और मुख्य भाग को भेज देना। तो सब्सक्राइबर होंगे तो तब अपने ही आप नोटिस आ जाता है शायद, ठीक है? और पूरे विश्व का सुन लीजिए, यूट्यूब पे हम पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो ये नहीं कहते हैं कि सब्सक्राइबर बनो। तुमको देखना है देखो, ना देखना है तो ना देखो। बात समझा कि नहीं समझा? कुछ एथिक्स पे चलते हैं, ये नहीं कि लास्ट तक देखिए सनसनीखेज। सब सनसनीखेज नहीं, मेरा काम है सिखाने का। हम आपको सिखा देते हैं। देश भी सब आप लिखते हैं ना कोई आदमी कि सर पूरा कक्षा दे दिया जाए, नहीं, अरे पूरा कक्षा होने का मतलब लिखवा भी दिया जाए, संभव है? उसका उद्देश्य अलग है कि 5 मिनट कहीं तुम बैठे हुए हो, थोड़ा सा देख लो, खाना खा रहे हो थोड़ा सा देख लो। हमारा जो उद्देश्य है वो समझ रहे हो ना, के लिए तो
ऑफलाइन के लिए तो फिर सिस्टमेटिकली जो जाता है वो तो भेज ही रहे हैं, ठीक है कि नहीं। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा देखना। अनावश्यक मैसेज की जगह एक लड़का लिखता है, गुड सर, ऐसे ही सर देते रहिए सर, हम ही को गुड कहता है। हाँ, ये बात ठीक है, धन्यवाद नहीं देके कहता है गुड सर, ऐसे ही सर भेजते रहिए सर। चलिए ठीक है। कहाँ थे आप? ही भेजे थे क्या? चलिए, कहाँ थे हम लोग? हाँ, बड़े सर के वीडियो से देख लेना, 2-3 बार सुन लगे, याद हो जाए। अब फिर तो क्लास चलिए रहा है ना, अभी चल रहा है तो चलते चलते याद हो जाएगा। 15 कक्षा के बाद आपको संविधान एकदम पकड़ में आ जाएगी। अभी तो आज आज जाकर बेस तैयार हुआ कि संविधान क्या है, ठीक है कि ना, संविधान के मूल बिंदु क्या हैं। आज संविधान सभा बना दिए, संविधान को अडॉप्ट कर लिए, संविधान को लागू कर दिए 26 जनवरी 1950 को। तो आज जाकर संविधान आपका क्या हो गया? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन के बाद 64 लाख रुपया खर्च करने के उपरांत संविधान बनकर, और जिस दिन संविधान को अपनाया गया उस दिन 284 सदस्य। 2 बातें लिखी। 26 जनवरी 1950 को 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया। संविधान को लागू किया गया। संविधान को लागू किया गया और संविधान को लागू किया गया और भारत को गणराज्य घोषित किया। गणराज्य घोषित किया गया। गणतंत्र दिवस मनाए, और इस वर्ष गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो साहब थे, याद रखिएगा। यूपीआई सीख के गए, अपने देश में लागू कर रहे हैं, ठीक है। तो नहीं लिखना है फ्रांस के राष्ट्रपति थे, क्योंकि फिर चेंज हो जाएगा, फिर चेंज हो जाएगा, लेकिन याद करके रखो, सुन के रखो। इसके बाद आ जाइए, इसके बाद आ जाइए, ठीक है। हमने संविधान, गणराज्य, आपसे परीक्षा में पूछता है कि गणराज्य किसको कहते हैं? गणराज्य कहते हैं कि जिस देश में राष्ट्रपति, जिस देश में राज्य का प्रधान निर्वाचित होता है, तो हम लोग क्या कहते हैं? और हमारा राज्य का प्रधान कौन है? संवैधानिक प्रधान कौन है? संवैधानिक प्रधान कौन है? वास्तविक शक्ति किसमें है? मंत्रिमंडल में। इसमें है मंत्रिपरिषद में। मंत्रिपरिषद में वास्तविक शक्ति है, जिसके प्रधान प्रधानमंत्री हैं। मंत्रिपरिषद के प्रधान प्रधानमंत्री हैं, याद रखिएगा। और मंत्री जो है वो व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति, राज्य में राज्यपाल के प्रति जवाबदेह होता है, और सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति और राज्य में विधानसभा के प्रति। तो वहाँ लोकसभा है, वो यहाँ विधानसभा है, क्योंकि दोहरी सरकार चलती है। संघात्मक व्यवस्था में दोहरी सरकार चलती है, ध्यान रखिएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो समय समय पे बताएंगे। फिलहाल तो ये क्या लिखे, गणराज्य क्यों कहते, लिखेंगे। भारत को गणराज्य इसीलिए कहा जाता है, भारत को गणराज्य इसीलिए कहा जाता है, भारत को गणराज्य इसीलिए कहा जाता है, भारत को गणराज्य इसीलिए कहा जाता है क्योंकि राज्य का प्रधान, क्योंकि राज्य का प्रधान राष्ट्रपति को निर्वाचित किया जाता है, निर्वाचित किया जाता है, निर्वाचित किया जाता है। क्या किया जाता है? निर्वाचित किया। नेक्स्ट, महत्वपूर्ण है कि, महत्वपूर्ण है कि संविधान के निर्माण में 3 वाचन हुए थे। संविधान के निर्माण में 3 वाचन हुआ था। संविधान के निर्माण में 3 वाचन हुआ।
इन वाचन का मतलब समझे, तो पढ़ा नहीं गया, पर डिस्कशन का सत्र निर्धारित 15 दिन 20 दिन महीना दिन का होता था। हर बिंदु पर बहस हुई कि नीति निर्देशक तत्व को हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को हम नीति निर्देशक तत्व में क्यों रखें। पक्ष विपक्ष सारी जानकारी दी गई। तो ये हुआ वाचन, मतलब डिस्कशन। कितने डिस्कशन हुए? 3। और अभी आर्टिकल 44 काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि अनुच्छेद 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, और समान नागरिक संहिता का मतलब होता है कि देश में क्रिमिनल लॉ तो एक था, लेकिन नागरिक संहिता क्या थी? अलग अलग थी। मुसलमानों का अलग है, ट्राइब्स का अलग है। उन सब में एकरूपता लाने के लिए, ट्रू सेकुलरिज्म, समानता और न्यायशील व्यवस्था की स्थापना के लिए, स्त्रियों के शोषण को रोकने के लिए यूसीसी का गठन का प्रस्ताव, लेकिन उसको नीति निर्देशक तत्व में डाला गया, जो भविष्य में पढ़ेंगे कि राज्य के द्वारा लागू नहीं हो सकता। राज्य जब चाहेगा, राज्य की इच्छा शक्ति पे है कि उसको लागू करे कि न करे। पहला राज्य गोवा था जिसने इसे लागू किया था, और अब इस वर्ष उत्तराखंड उसको लागू करने की प्रक्रिया में। तो यदि पूछेगा हाल ही में कौन सा राज्य यूसीसी को लागू कर रहा है, तो क्या उत्तर होंगे आपके? क्या उत्तर होंगे आपके? उत्तराखंड। और जिस न्यायाधीश के अध्यक्षता में यूसीसी क्या समिति बना था उत्तराखंड में, उनका नाम था रंजना देसाई। क्या नाम था? क्या नाम था? रंजना देसाई। तो इस टाइप के नाम को आगे चल के लिखाएंगे करंट वगैरह में, विविधा वगैरह में। अभी बोल दे रहा हूँ, सुनने से भी कुछ बातें क्या होती है, याद रहती है, ठीक है कि नहीं? तो याद रखिएगा। अभी फिलहाल हम बता रहे थे कि 3 वाचन हुए, और फिर लिखिए लास्ट। संविधान 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन के बाद बनके तैयार हुए। संविधान 2 वर्ष 11 महीने 11 महीने और 18 दिन के बाद बनके तैयार हुए। दिन के बाद बनके तैयार हुए, बनके तैयार हुए। और 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन के बाद बनके तैयार हुए, और 64 लाख रुपए खर्च, और 64 लाख रुपए खर्च किए गए। 64 लाख रुपए खर्च किए, और 64 लाख रुपए एवं जिस दिन संविधान को अपनाया गया, जिस दिन संविधान को अपनाया गया, अंडरलाइन कर लेंगे, जिस दिन संविधान को अपनाया गया उस दिन 299 में 284 सदस्य उपस्थित। 299 में विभाजन के बाद 299 सदस्य रह गए थे। 299 में 284 सदस्य उपस्थित। 284 सदस्य उपस्थित थे। 284 सदस्य उपस्थित, ठीक है। बस, तो इतने सारे बिंदु के साथ आज हम आपको बहुत ज़्यादा लोड नहीं देना चाहते हैं, इतना को पचाइए। कल 7 बजे का मतलब 6:59 है, और 7 से 9:30 तक आपकी बहुत सारे भाग को लेंगे। जैसे सुन लीजिए, कल 2-2.5 घंटे की कक्षा में सबसे पहले लेंगे सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के स्रोत, जो आपकी परीक्षा में पूछे। शेड्यूल रटाएंगे, आपको 12 शेड्यूल जो है वो रटा देंगे। इसके बाद महत्वपूर्ण अनुच्छेद, महत्वपूर्ण संविधान संशोधन, ठीक है, उसको लिखवा देंगे मोटे तौर पे। और फिर तब आता है, शुरुआत करेंगे प्रस्तावना से, और प्रस्तावना के बाद संघ राज्य क्षेत्र। हमारी कोशिश होगी कि कल आप कम से कम प्रस्तावना तक और अधिकतम संघ राज्य क्षेत्र तक, आपका सहयोग मिला तो संघ राज्य क्षेत्र,
सहयोग का मतलब कि समय पर आ जाइएगा तो समझते ही हो, खुद समझते होगे। कक्षा में डिस्टरबेंस होता है, जो समय पे आते होंगे उनको इस बात की अनुभूति होती होगी। 7 का मतलब कल क्या है? 6:59 ले लो, हाफ ही ले लो, कोई ठीक है कि नहीं। तो 6:59 पे आप आ जाएंगे और ये कल आपकी कक्षा बड़ी महत्वपूर्ण होगी। 2-3 क्वेश्चन उसमें से आते हैं, जैसे कोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और साथ में लास्ट में है प्रिम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कल हम 5 भाग को आपको देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है कि नहीं। तो इस तरह से आप लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि फिर आपकी सरस्वती जी की पूजा है, सरस्वती की मैया की जय है। 14 तो छुट्टी रहेगा ही, 15 का गारंटी नहीं है, 15 को भी 15 को तो भसान है ना, 14-15 तो राइट। 13 को आप लोग अपना अपना नाश्ता करके आइएगा। रात का भोजन जो भी पूजा समिति में है, मूर्ति वाले में है, सब में है, तो अपना रात का भोजन यही कीजिएगा। सानू जी उसके अध्यक्ष है, खान पान समिति के अध्यक्ष हैं। हालांकि कहीं से भी लगता नहीं है ये खान पान समिति का अध्यक्ष बनने लायक, हवा पी के रहता है ये, लेकिन जो भी है अध्यक्षता ऐसे ही को दिया भी जाता है। एक अध्यक्ष था बहुत पहले, अजय, वो क्या करता था, आधा तो अपने वो जिलेबी लड्डू खा लेता था। हाँ हाँ हाँ, ठीक है कि नहीं। तो ऐसा नहीं करना है, पहले सबको खिला देना है, याद खाना है। जय हिंद, ऑल द बेस्ट, थैंक